प्राकृतिक कृषि के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और प्राकृतिक कृषि तो हमको करनी है, हंस के करें या रो के करें। दो ही चीज़ें हैं कि जो वर्तमान खेती का सिनेरियो आप देख रहे हैं, ना ज़मीन सुखी है, ना खेती करने वाला किसान सुखी है और ना खेती की उपज खाने वाला कंज्यूमर सुखी है। सारी दुनिया में सारे के सारे लोग उदास हैं, दुखी हैं, अस्वस्थ हैं। स्वस्थ शरीर अगर खोजना चाहेंगे ना आप कि बीमार कौन नहीं है, तो फिर एक ही उत्तर मिलेगा कि स्वस्थ कौन सा व्यक्ति है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी है, बावजूद इसके हम संभल नहीं रहे हैं और इस प्रकृति रूपी माया को ठीक से समझ नहीं रहे। वर्तमान समय में प्राकृतिक खेती का युग है और लोग प्राकृतिक खेती की बात करते हैं कि भाई प्राकृतिक खेती करिए। गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है, कई सारी योजनाएं चला रही है कि भाई देश का किसान प्राकृतिक खेती करे। कुछ लोग कर भी रहे हैं आधे अधूरे मन से, और ज़्यादातर मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें कहा कि प्राकृतिक खेती के पक्ष लेने वाले कम लोग हैं और प्राकृतिक खेती असफल हो जाए, प्राकृतिक खेती का विरोध करने वाले बहुत लोग हैं। और जो पक्ष ले रहे हैं वो भी प्राकृतिक खेती को ठीक से समझ नहीं रहे। जब प्रकृति की बात आती है या प्राकृतिक खेती की बात आती है तो मैं आपको देखो सीधे सीधे बताता हूँ। हम कोई भी क्रॉप बोएं, कोई भी बाग लगाएं, कोई भी वेजिटेबल की खेती करें, कहाँ करेंगे? ज़मीन पे करेंगे। तो नेचुरल फार्मिंग का मतलब है अकॉर्डिंग टू नेचर। नेचुरल फार्मिंग मीन्स अकॉर्डिंग टू नेचर। नेचर जिस चीज़ को अलाउ करता है वो क्रॉप बोना, नेचर की सामर्थ्य के अनुसार। अथवा अगर मान लीजिए ज़मीन मेरी वीक है, पानी मेरे पास कम है, ज़मीन वीक है, पानी कम है और बायोडाइवर्सिटी ख़राब है, और ऐसी दशा में मैं वेजिटेबल की खेती करूंगा तो वेजिटेबल की क्रॉप को ज़मीन पोषण नहीं दे पाएगी। और चूंकि पानी कम है इसलिए भूगर्भ जल का दोहन करेंगे, और बायोडाइवर्सिटी वीक है तो बीमारी और इंसेक्ट बहुत लगेंगे, तो उसके लिए पेस्टिसाइड डालेंगे। तो प्राकृतिक खेती में क्या क्या है मैं बताता हूँ। सॉइल, क्रॉप अकॉर्डिंग टू सॉइल, मतलब फसल ऐसी जो सॉइल के हिसाब से अनुकूल हो। तो सॉइल की फर्टिलिटी को ध्यान में रख कर के हमें क्रॉप का सिलेक्शन करना है। उसके बाद क्लाइमेट, हमने बीज तो बो दिया ज़मीन पे, चूँकि आप जानते हैं ये पपीते का पेड़ है, इस समय फोटोसिंथेसिस कर रहा है। इसकी जड़ों से, ये पपीते का पेड़ जड़ों से पानी ले रहा है। पानी के साथ साथ इस सॉइल में जो न्यूट्रिशन होगा, 16 पोषक तत्व हैं, 16 में अगर यहाँ पर 10 पोषक तत्व हैं, 16 पोषक तत्व हैं या और भी ज़्यादा होंगे, सोल्यूबल फॉर्म में पानी में जो भी चीज़ें होंगी वो पौधा लेगा। अगर कई प्रकार के पोषक तत्वों में इम्बैलेंस है तो इम्बैलेंस ऊपर आएगा, और मान लीजिए बैलेंस है तो बैलेंस ठीक से आ गया, पोषक तत्व नीचे से ठीक से आ गए। लेकिन आप जानते हैं कि पौधा जो बनाने वाला है वो फोटोसिंथेसिस से बनाने वाला है। क्लाइमेट, जो मैंने कहा सॉइल, क्रॉप एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट माने जल वायु, जल और वायु। चूँकि कार्बोहाइड्रेट बनाते समय पौधा जो है ना, जो फोटोसिंथेसिस करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन, ये दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अब इस जलवायु में ह्यूमिडिटी का कम हो जाना
टेम्परेचर का बढ़ जाना, हवा की गति का तेज हो जाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके फोटोसिंथेसिस पर प्रभाव डालेंगी। तो क्लाइमेट का ठीक होना, जैसे मैंने बोला सॉइल का ठीक होना, फिर सॉइल के हिसाब से मैंने क्रॉप का सिलेक्शन कर लिया, अब क्लाइमेट का ठीक होना, और क्लाइमेट के बाद बायोडाइवर्सिटी का ठीक होना। बायोडाइवर्सिटी माने जैव विविधता। 4 चीज़ें हैं। सॉइल ठीक नहीं है, सॉइल में ह्यूमस की मात्रा कम है, प्राकृतिक खेती इम्पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू सॉइल फर्टिलिटी, आपने क्रॉप का चयन नहीं किया, नेचुरल फार्मिंग नहीं हो सकती। क्लाइमेट के हिसाब से क्रॉप नहीं है, आप नेचुरल फार्मिंग नहीं कर सकते। बायोडाइवर्सिटी ठीक नहीं है, आप नेचुरल फार्मिंग नहीं कर सकते। तो नेचुरल फार्मिंग का मतलब हुआ कि सॉइल मेरी रिच हो, सॉइल में ह्यूमस अच्छा हो, जलवायु बेहतरीन हो, बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी हो, फिर मैं कोई भी क्रॉप करूँगा तो वो नेचुरल रूप से हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कई सारे लोग देश में प्राकृतिक खेती के नाम से किसानों को बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। मतलब नाना प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई लेना देना नहीं प्राकृतिक खेती से, वो चीज़ें भी उनको बता रहे हैं। और किसान चूँकि करता क्या, मरता क्या न करता, वो असहाय है, वो तो भटक रहा है कि कहीं कोई रास्ता मिले, कहीं कोई रास्ता मिले, कहीं कोई तो रास्ता खोज रहा है, उसको जो मिल जाता है उसी के हिसाब से चल पड़ता है। लेकिन मैं किसानों से अनुरोध करता हूँ, आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी, कस्तूरी कुंडल बसे मरग ढूंढे बन माही। आप खेती करते हैं तो आपको खेती करने के लिए आपका जो खेत है, आपकी खुशियाँ उस खेत में हैं, उस खेत में खोजिए कैसे कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको, मैं कई बार बोलता हूँ, जैसे आप देख रहे हो मेरा ये छोटा सा फार्म हाउस है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी आपको दिखाता हूँ। 13 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, हमने यहाँ इतना प्लांटेशन कर दिया है। अब ये आप पपीते का पेड़ जो देख रहे हैं मेरे अगल बगल में, ये बहुत सारे और पेड़ हैं, कुछ यहाँ पर वेजिटेबल बोई हुई है। किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइज़र नहीं और किसी भी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड नहीं, ढेर सारी घास खड़ी है। घास को मर्जी होती है उखाड़ देता हूँ, हाथ से उखाड़ के वहीं डाल देता हूँ। अन्यथा क्या देख रहा हूँ, घास अपना काम कर रही है, भिंडी अपनी जगह फल रही है, तरोई अपनी जगह फल रही है, करेला अपनी जगह फल रहा है। ये घास कुछ नहीं लेती है, जिसको मैं कहता हूँ ना वीड्स हैं। तो वीड्स हमारा कुछ लेते नहीं, वीड्स हमको देते हैं। एग्रोनॉमी में, सस्य विज्ञान में कुछ तकनीकी हैं कि हम क्रॉप के बोने का समय अगर परिवर्तित कर दें, जुताई का कुछ ऐसा कर दें, लाइन सोइंग कर दें, सह फसली खेती कर लें, उससे के द्वारा वीड मैनेजमेंट अगर थोड़ा बहुत कर सकते हो तो कर लीजिए। बट खरपतवार को मारने के लिए वीडीसाइड बिल्कुल भी प्राकृतिक खेती के लिए ठीक नहीं है। तो जो किसान भाई मेरे चैनल को देखते हैं, जिन किसान भाइयों की मेरे विषय अच्छे लगते हैं, या जो किसान भाई प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, और मैं नीति निर्माताओं से भी कहूँगा, इवन मैं कृषि वैज्ञानिक जो प्राकृतिक खेती की बात करते हैं उनसे भी कहूँगा कि ये जो जीवामृत केवल है ना, गुड्डी गुड़िया का खेल, इससे प्राकृतिक खेती नहीं होगी। ये तो सॉइल में ह्यूमस बढ़ाने में केवल सहायक है कि सॉइल में अगर कोई चीज़ ऐसी पड़ी है जो डिकम्पोज नहीं हो पा रही, अनडिकम्पोज्ड फार्म में पड़ी ही रहती हैं चीज़ें, सड़ नहीं पाती, ह्यूमस नहीं बन पाती, उनके लिए तो जीवामृत है। लेकिन बकाया जो मैंने बताया क्लाइमेट, अब कई बार किसान कहता है, बहुत सारे किसान गुजरात के हमको फ़ोन कर रहे हैं कि हम एक कहते हैं भाई खेत की मेड़ पर पेड़ लगाओ, तो पूछते हैं पढ़े लिखे किसान हैं कि सचान साहब पेड़ लगाऊंगा तो पेड़ के नीचे तो क्रॉप नहीं होगी। तो मैं उनसे कहता हूं क्या पेड़ अपने आप में क्रॉप नहीं है? अच्छा बताइए कि पेड़ क्या फ़ायदा करता है? तो अब ये कितना ऐसा बचकाना प्रश्न है कि पेड़ के मैं आपको फ़ायदे बताऊं। अरे पेड़ का एक नुकसान कोई बता देना हमको,
किसी भी वृक्ष का कोई नुकसान बता के बताए कि साहब नीम से ये नुकसान है, बम्बूल से ये नुकसान है, महुए से ये नुकसान है, नुकसान तो होता ही नहीं है। तो प्राकृतिक खेती जैसा मैंने बताया कि सॉइल का रिच होना, क्लाइमेट का ठीक होना और बायोडाइवर्सिटी का मजबूत होना, ये बेसिक काम हमको करने हैं। अगर हम ये नहीं कर पाए तो ध्यान रखिएगा कि हम कुछ भी करते रहें, हम नेचुरल फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। और कई बार हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि अगर हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो प्रोडक्शन गिरेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपने सॉइल को रिच कर लिया, जलवायु को ठीक कर लिया, बायोडाइवर्सिटी को मजबूत कर लिया, तो उत्पादन जो आज आप ले रहे हैं उससे 2 गुना उत्पादन होगा और लागत नहीं लगेगी। जीरो लागत, जिसको कहते हैं ना जीरो बजट की खेती, शून्य लागत की खेती, बिना रसायनों की खेती संभव कब है? जब मैं 3 चीज़ें समझूंगा। सॉइल में ह्यूमस को कैसे बढ़ा दें, अपने खेत की क्लाइमेट को कैसे ठीक कर दें और अपने खेत की बायोडाइवर्सिटी को कैसे सुधार लें। अब कैसे सुधारेंगे आप? तो फिर बताता हूँ सूत्र कि खरपतवार नहीं मारने, बारिश का पानी खेत में रुके इसलिए खेत की मेड़ बनानी है, और 2 एकड़ के खेत में कम से कम मेड़ों पर 100-150 पेड़ होने चाहिए। और पेड़ डिफरेंट टाइप के, चूँकि बायोडाइवर्सिटी जब मैं कहता हूँ ना, डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता। महुए का पेड़, अर्जुन का पेड़, नींबू का पेड़, करौंदे का पेड़, सागौन का पेड़, नीम का पेड़, जामुन का पेड़, महुए का पेड़, कई प्रकार के पेड़, 15, 20, 25, 30 प्रकार के पेड़। क्योंकि किसी पेड़ में गिलहरी रहेगी, किसी पेड़ में कौवा रहेगा, किसी पेड़ में तोता रहेगा। क्योंकि सब पक्षियों की ज़रूरतें अलग अलग हैं, सब पक्षियों का ठिकाने अलग अलग हैं। और अगर मैंने कहा कि मैंने तो आम का बाग केवल लगाया है और आम के अलावा और कुछ नहीं है, तो ध्यान रखिए पेड़ तो हैं लेकिन आप बायोडाइवर्सिटी मेंटेन नहीं कर सकते। तो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए नाना प्रकार के पेड़। अब पेड़ क्या करेंगे? देखिए आज बारिश कम होने लगी है, बारिश बहुत कम होने लगी है, और जो बारिश हो रही है वो पानी मैं तालाबों में ना संचय करता हूँ ना खेत पे संचय करता हूँ, इसीलिए भूगर्भ जल बहुत तेज़ी के साथ नीचे जा रहा है। और अभी तो मेरी लड़ाई है कि खाद्यान्न उत्पादन इतना करना है, वेजिटेबल का प्रोडक्शन बढ़ाना है, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना है। मैं बता रहा हूँ आपके पास सारी चीज़ें होंगी और प्यास से मर जाएंगे या कंटामिनेटेड पानी पी करके मर जाएंगे। तो बारिश का पानी खेत में रुके, जलाशयों में रुके, पानी की बरसात ज़्यादा हो, और बरसात ज़्यादा होने के लिए मुझे जंगल बनाना पड़ेगा। जल और वायु, वायु माने वृक्ष और जल माने वर्षा या सरफेस वाटर या भूगर्भ जल का ऊपर होना। अब क्लाइमेट चेंज की बात आती है आज की, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको कैसे रोकेंगे? कैसे रोकना? बिल्कुल सिंपल सा गणित है कि ग्राउंड वाटर की लिफ्टिंग कम कर दीजिए, बारिश का पानी संचय करना शुरू कर दीजिए, पेड़ लगा दीजिए। जैसे मैं कहता हूँ छोटे से एरिया में मेरे यहाँ क्लाइमेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्लाइमेट की प्रॉब्लम नहीं है, बायोडाइवर्सिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाना प्रकार के पक्षी, नाना प्रकार के कीट पतंगे सब यहाँ हैं और वो सारा कुछ यहाँ मैनेज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है मित्र, सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव करें, नंबर 1, अपने खेत की क्लाइमेट को कैसे अच्छा बनाएं, नंबर 2, और हमारे खेत की बायोडाइवर्सिटी यानी नाना प्रकार की चिड़ियाँ आ जाए, तितली आ जाए, मधुमक्खी आ जाए, ये प्रयास आपको प्राकृतिक खेती की ओर ले जाएगा। जीरो बजट की खेती होगी, उत्पादन नहीं गिरेगा, लागत बिल्कुल नहीं लगेगी, और जो आप खाएंगे वो टेस्टी होगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।